मालाड में समाजवादी पार्टी ने खोला अपना नया कार्यालय। बीएमसी चुनाव की तैयारी ने पकड़ा जोर। मालाड के मालवनी इलाके में रविवार को समाजवादी पार्टी ने अपना नए ऑफिस का उद्घाटन किया। मुंबई अध्यक्ष एवं विधायक यूसुफ अब्राहम के हाथों हुआ उद्घाटन। सादिक खान ने कहा, होगी हमारी जीत। कार्यक्रम के दौरान मुंबई अध्यक्ष एवं विधायक ने दिया अपना बयान। कहा, हमें किसी की जरूरत नहीं, महाविकास अघाड़ी गठबंधन से हटकर हम अकेले लड़ेंगे चुनाव। सवाल था कि महाविकास अघाड़ी से कांग्रेस हटके लड़ने की बात कर रही है, ऐसे में समाजवादी पार्टी का रोल क्या है? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस की बात है वो जहाज जो डूब चुका है, उनकी नसों में खून बाकी रहा नहीं है। ये दो ताए और दो भाई की पार्टी है, तो पार्टी ख़त्म हो चुकी है। पार्टी के जो सीनियर लोग हैं उनको पार्टी ने नज़रअंदाज किया है, वो सब काम नहीं कर रहे। तो सबसे बुरी हालत आज कांग्रेस की है। समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी ताकत बनकर आने वाली है। आप लिख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए कि कॉर्पोरेशन इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की वो पोजीशन रहेगी कि हमारे पूछे बिना कोई महापौर नहीं बन सकता। महाविकास अघाड़ी में गठबंधन में आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बिल्कुल नहीं। समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी इलेक्शन, और हमने ये अकेले जिससे वादा किया है कि हम अकेले लड़ेंगे, कोई से अलायंस नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा सीट लेके हम लोग आने वाले हैं। इसके बता दें कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में पार्टी नेताओं के कई बयानों ने गठबंधन के बीच तनाव पैदा कर दिया है। पार्टी के चारकोप विधानसभा अध्यक्ष और मालाड प्रभारी अजहर सिद्दीकी ने कहा कि बीएमसी चुनाव की तैयारी जोरों पर है। मालाड विधानसभा में 5 से 6 उम्मीदवारों को उतारा जाएगा, जबकि यहां कांग्रेसी विधायक की निगरानी में रहे काफी सारे कांग्रेसी नगर सेवक आम जनताओं की समस्याओं पर निष्क्रिय साबित हुए। सादिक खान ने कहा, हमारे मालवनी में बहुत ज्यादा गंदगी और सड़कों की हालत खस्ता हो गई है। मौका मिले तो लोगों की सुविधा पर काम करूंगा। अगर कॉर्पोरेशन इलेक्शन में अगर इस लायक मुझे हमारे माननीय अबू हाशिम आजमी साहब अगर समझते हैं, अगर वो मुझे टिकट देंगे तो मैं पूरी कोशिश सीट निकालने की करके दूंगा। यहाँ मालवनी में किस तरीके की समस्या है जिसके ऊपर आप काम करना चाहेंगे? देखिए, मालवनी में तो बहुत सारी समस्या है। सबसे पहले तो गंदगी इतनी है मालवनी में कि हर कोई मेरी खुद के ऑफिस के अंदर कम से कम रोज कोई ना कोई व्यक्ति आता है। कभी नाला भर गया, कभी गटर भर गया, कभी कचरा है। तो यहाँ कोई सुविधा है नहीं मालवनी में, और रोड तो बड़े बड़े खड्डे हो गए। अब ये नए ऑफिस का इनॉग्रेशन आज हुआ, जो कि समाजवादी पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट यूसुफ अब्राहम साहब ने किया यहाँ पर। और बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता, आम पब्लिक तथा पार्टी के बड़े पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए। साथ में जिला अध्यक्ष हमारे युवजन सभा के संजय चौहान जी भी आए, प्रदीप चौहान हैं, और भी बरकत शेख जो हमारे चारकुप में व्यापारी संघ के अध्यक्ष वो भी आए। मसला है कि आज पिछले 15 वर्षों में मालवनी में जिस तरह से विकास के नाम पे लोगों को ठगा गया, लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आज हमारे मालवनी से एक दुर्भाग्य की बात है कि 2 साल 2.5 साल मंत्रालय भी, कैबिनेट मंत्रालय भी मिला यहाँ के आमदार को, लेकिन आज भी जो सड़कों की जो व्यवस्था है, जो आज भी गटर और कचरों की जो व्यवस्था है, मतलब एक चीज़ ना थोपा गया है मुसलमानों के ऊपर कि अकलियत जो समाज के लोग हैं हमेशा दबे कुचले रहे, उनकी जो आवाज़ है उनको दबाने का काम किया जा रहा है। मालवनी को एक अलग पोजीशन में ले जाने का काम किया जा रहा है। मैं कहता हूँ कि 15-16 वर्षों में जो आमदार या नगर सेवक जो कि एक ही पार्टी के हैं, सड़क और गटर का समस्या सॉल्व नहीं कर पाए, वो आम जनता की समस्या क्या सॉल्व कर पाएंगे। आज मालवनी में नशा जो है का जो कारोबार बढ़ रहा है, आज जिस तरह से माहौल है यहाँ पे, अभी मैं आ रहा था तो रोड की जो व्यवस्था थी कि एक गाड़ी गई, वहाँ से कीचड़ आया मेरे ऊपर, तो वो भी मैं दिखाया आम जनता को कि देखो आज सड़क की जो समस्या है वो सही नहीं है, तो कैसे विकास हम माना जाए। इसलिए समाजवादी पार्टी जहाँ पर भी जीत कर आई है, अब गवंडी देखिए, गवंडी में
15 साल पहले जब अबू आसिम आजमी साहब जीत के गए थे वहाँ पानी का समस्या था। आज पूरे गवंडी में पानी का समस्या खत्म हो चुका है। आज वहाँ सड़कें बन गई है, आज स्कूल बन गई है, नए नए अस्पताल खुल गए हैं, कैंसर का मुफ्त इलाज हो रहा है, डायग्नोस्टिक हो रहा है, फ्री में जो है ना जो किडनी फेलियर के बाद जो ये इलाज होता है वो मुफ्त में हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे काम भिवंडी में हो रहे हैं। भिवंडी एक एग्जाम्पल है कि 5 साल पहले रईस से जीत के गए, आज 5 साल में पूरा भिवंडी एक काया पलट हो चुका है। आज कांग्रेस पार्टी के पास ना नेता है ना नेतृत्व है, दोनों का भाव है, और इसीलिए वहाँ से लोग टूट टूट कर समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कॉर्पोरेशन चुनाव जिस दिन भी हुआ, समाजवादी पार्टी एक उभरती हुई और नया मिसाल कायम करेगी। मलाड विधानसभा की जो जवाबदारी आपको मिली है, तो इसमें अब बीएमसी चुनाव के लिए कितने कैंडिडेट चुनाव में उतारना की बात कर रहे हैं? मालाड हो, चारकोप हो, ये दोनों बिल्कुल सटा हुआ विधानसभा है। मालाड विधानसभा का जो प्रभार मुझे दिया गया है, सारे वार्ड अध्यक्ष नियुक्त कर लिए गए हैं, और बहुत सारे लोग जो कांग्रेस में थे, दूसरे पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी के प्रति अपना विश्वास जता रहे हैं, माननीय अबू आसिम आजमी के प्रति विश्वास जता रहे हैं, पार्टी में आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि तो हमारी खेती है, हमेशा समाजवादी पार्टी की अच्छी वोट बैंक यहाँ पे रही है, चाहे वो 48 हो, 49 हो, 33 हो, 34 हो, 32 हो, इस सारे वार्ड में समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। और सिर्फ उतारेगी नहीं बल्कि डटकर मुकाबला होगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि 2 से 3 सीट समाजवादी पार्टी यहाँ जीत के आ रही है। जो हिसाब से कार्यकर्ताओं का यहाँ पर जोश है, जिस तरह यूसुफ अब्राहिनी साहब के आने से और बहुत सारे लोग अभी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर समाज हर समुदाय के जब लोग ज्वाइन करेंगे तो मालवनी में जो गवंडी में जो डेवलपमेंट हुआ, भिवंडी में जो डेवलपमेंट हुआ, वो मालवनी में दिखेगा। और यहाँ पर जो लोग हैं अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं कि भाई जिता के हम दे रहे हैं आपको 4 बार से, लेकिन बावजूद अगर जो मूलभूत सुविधाएं अगर नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं नेतृत्व की अभाव है, नेता का अभाव है, कार्य का अभाव है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी तत्पर रहेगी, काम करेगी। यहाँ की आम जनताओं से मतलब आने वाले चुनाव को लेकर किस तरीके की अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करूंगा कि पिछले 16 वर्षों में जिस तरह आपको बेवकूफ़ बनाया गया, ठगा गया, आपको वोट बैंक एक जातिवाद करके वोट बैंक लिया गया कि बीजेपी जीत जाएगी, हमें आप वोट दे दो, उसका 10% भी विकास मालवनी में नहीं दिख रहा है। और समाजवादी पार्टी के प्रति लोगों को विश्वास है कि समाजवादी पार्टी जीत कर आएगी तो डेवलपमेंट होगा। यहाँ कोई करप्शन नहीं है, यहाँ कोई परिवारवाद नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा होगा। यहाँ पर डेमोक्रेटिक है, जो भी बंदे को टिकट मिलेगा, जिस भी कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा, वो मैदान में मजबूती से लड़ेगा और चुनाव जीत कर आएगा। और जीतने के 5 साल के अंतराल में माननीय अबू आसिम आजमी के नेतृत्व में मालवनी का जो एक तरफा विकास होगा, वो आम पब्लिक को देखने को मिलेगा। कांग्रेस के कुछ नेता इस बार चुनाव को लेकर खुद से लड़ने की बात कर रहे हैं, मगर महाविकास अघाड़ी से हट के लड़ने की बात कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी का क्या रोल रहेगा? देखिए, बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं जो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं कांग्रेस के, और बहुत सारे लोग ज्वाइन करने वाले हैं। कुछ नाम है जो अभी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे हैं जो समाजवादी पार्टी को में विश्वास जताकर पार्टी में आ रहे हैं, पार्टी को मजबूत करेंगे। क्योंकि सड़क से सदन तक, चाहे वो मुसलमानों का मुद्दा हो, दलितों का मुद्दा हो, ओबीसी का मुद्दा हो, हर मुद्दा माननीय अबू आसिम आजमी सदन में उठाते हैं। चाहे वो अभी बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो उठाना था, जैसे चारकोप का मुद्दा था, कब्रिस्तान का मुद्दा था, करबला का मुद्दा था, ऐसे बहुत सारे जो मुद्दे जो थे जो माननीय अबू आसिम आजमी साहब ने सदन में उठाया, लेकिन यही मालाड के विधायक ने नहीं। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है कि माननीय अबू आसिम आजमी साहब के नेतृत्व में विकास होगा। महाविकास अघाड़ी के साथ में जो मनसे की मतलब गठबंधन हुआ है, तो उसको लेके तो कहीं मतलब समाजवादी पार्टी हटने तो नहीं चाहती है महाविकास अघाड़ी से? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो चीज़ गलत है वो गलत है। महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी भाषा का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मराठी ज़बरदस्ती बुलवाओगे, मारोगे, पीटोगे, हिंसा का रास्ता अपनाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग जो अपना अस्तित्व खो चुके हैं, वो मराठी शब्द के बहाने अपने राजनीति की जो खिसकी हुई ज़मीन है उसको हासिल करने में लगे हैं। समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। हाँ, हम ये कभी नहीं कहते हैं कि भाई आप मराठी मत बोलो, मराठी मत सीखो, मराठी बोलना चाहिए, मराठी से, क्योंकि हम महाराष्ट्र में है, ये हमारी कर्म भूमि है। लेकिन इसके प्रति जो नफरत की राजनीति की जा रही है उसका जो है ना कंडक्ट करना चाहिए, निंदा करना चाहिए। और ऐसे लोग को भी आम जनता समझ जाती है जिनको जीरो कर दिया गया पूरे मुंबई महाराष्ट्र में, अपने राजनीति के लिए काम कर रहे हैं। आम जनता जान रही है इस चीज़ को। महाराष्ट्र में तो हर भाषा के लोग रहते हैं, हर समाज के लोग रहते हैं, यहाँ तो कभी ऐसा इशू हुआ नहीं। लेकिन ये राजनीति खोई हुई जो जमीन है उसको तलाशने में लगे हैं कुछ लोग। मनसे और समाजवादी पार्टी के बीच में हमेशा से ही तनाव रहा है,
तो कहीं वो मुद्दा तो नहीं है कि मतलब फिलहाल महाविकास आघाड़ी से जो समाजवादी पार्टी अलग होना चाहती है? समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी के साथ में जो इंडिया गठबंधन बना था लोकसभा में, विधानसभा में एक समझिए उनको धोखा दिया गया। जिस तरह हम लोग कहे थे कि भिवंडी वेस्ट का सीट हम जीत जाएंगे, हमें मिलना चाहिए, तो ऐसा जो है ना विश्वासघात काम महाविकास आघाड़ी के द्वारा किया गया। बट समाजवादी पार्टी अभी किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी, वो अकेले अपने दम पर महानगर पालिका का चुनाव लड़ेगी और बिना समाजवादी पार्टी के मेयर बनना महानगर पालिका में असंभव है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कम से कम 40 से 50 सीट हम जीतने वाले हैं और बिना समाजवादी पार्टी के गठबंधन किए या उनके साथ किए मेयर नहीं बनेगा, ये आपको मैं स्पष्ट कर। मलाड विधानसभा में कितने कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर रहे हैं? मलाड विधानसभा के 8 में से 5 से 6 सीटों में समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी और 2 से 3 सीट हम यहाँ जीत रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं का लगातार मेलावा चलता रहा। लोगों ने मुंबई अध्यक्ष को अपने इलाके में देखा तो उनकी आस बन गई। भरोसा जताया कि समाजवादी पार्टी के लोगों पर भरोसा किया जा सकता है, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता। बाकी नेताओं पर भरोसा करना अब मुश्किल हो गया है। मुंबई से इस्माइल शेख की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।